आप एसपी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, और मैं आपको अभी सीधा बता देती हूँ क्यों। क्योंकि आप वही इंसान हैं जो आप तब थे जब वो रिलेशनशिप टूटा था। बिल्कुल वही सेम थॉट्स, सेम इनसिक्योरिटीज और सेम वही पुरानी एनर्जी जो कहती है प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। बस अब आप उसे मैनिफेस्टेशन टेक्निक का नाम दे रहे हैं, और ये सुनना शायद अच्छा ना लगे, लेकिन अगर आपको सच में ये चीज़ चाहिए तो आपको सामने से ये चीज़ सुननी पड़ेगी। लोग सोचते हैं मैनिफेस्टेशन को एक टू डू लिस्ट की तरह बनाएंगे और हमारी चीज़ हमें मिल जाएगी। विजुलाइज करो, अफर्म करो, लिखो, स्क्रिप्टिंग करो, सेट्स करो, ठीक है। ऑल्दो इट इज़ ट्रू कि इन सब चीज़ों से मिल जाती है, बट ये सब चीज़ें टेक्निक होती हैं, और टेक्निक आपको किस चीज़ में लेके जाती है? एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में, ठीक है। तो अगर इन टेक्निक का यूज़ करके स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज ही नहीं हो रही है तो कोई फ़ायदा नहीं। आप उसी एनर्जी में चलते रहते हो जो जिसमें आप पहले थे, ठीक है। लेकिन नेविल गोडार्ड ने कभी ये नहीं कहा। उन्होंने कहा था मैन इज़ ऑल इमेजिनेशन एंड गॉड इज़ मैन एंड एग्जिस्ट इन अस एंड वी इन हिम। इसका मतलब ये है कि आप जो भी इमेजिन करते हैं कंसिस्टेंटली, जो भी आप हैं अपने अंदर, वही आप आउटर वर्ल्ड में देखते हैं। ये कोई टेक्निक नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा आई वुड से ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यह स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है। स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है व्हाट एम आई ट्रूली अवेयर ऑफ बीइंग। और स्टेट एक दिन की चीज़ नहीं होती है। स्टेट वही होती है जिसमें आप पूरे टाइम रहते हो, जागे भी और सो के भी। स्टेट वो होती है जो एक्चुअली में जब आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा होता है तो जिस थॉट प्रोसेस में आप होते हो, क्या वो थॉट प्रोसेस ये है कि ये मेरी पुरानी रियलिटी है, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, माई न्यू रियलिटी इज़ वॉट आई हैव इन माई माइंड। क्या ये थॉट प्रोसेस होता है? या फिर ये थॉट प्रोसेस होता है कि ओ माई गॉड कुछ नहीं हो रहा है, देखा सब खराब हो रहा है, मेरे लिए तो काम ही नहीं कर रहा है ये। क्या ये थॉट प्रोसेस है? सो आपके रिएक्शंस, आपके एक्शंस, ठीक है, आपके चीज़ों पे आई वुड से रिएक्ट करने के तरीके से पता लग जाता है कि आपका स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है। तो जब आप पूछते हैं मैंने तो इतनी स्क्रिप्टिंग की, इतना विजुलाइज किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ आप बाकी के 23 घंटे किस कॉन्शियसनेस में थे, या फिर आपकी कॉन्शियसनेस कहाँ थी? क्योंकि अगर आप 10 मिनट विजुलाइज करते हैं एंड से यू आर सेइंग या फिर यू आर विजुलाइजिंग दैट वी आर बैक टुगेदर, और बाकी के दिन आप सोचते हैं शायद वो कभी वापस नहीं आएगा, मैंने कोई गलती कर दी, क्या उन्होंने मुझे भुला दिया, तो आप अलग अलग स्टेट्स में होते हैं। एंड नेविल गोडार्ड कहते हैं दैट यू कैन नॉट सेल इन 2 बोट्स। मतलब आप एक टाइम पे 2 स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में नहीं रह सकते हो, या तो आपके पास आपका एसपी है या नहीं है, और जो डोमिनेंट स्टेट होती है वही मैनिफेस्ट होगी। यहाँ एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ दैट, और थोड़ी सी आपको हार्श भी लग सकती है, कि आप उस इंसान से ऑब्सेस्ड नहीं हो, आप उस आइडेंटिटी के साथ ऑब्सेस्ड हो जो आपको लगता है कि वो इंसान आपको देगा। जब वो वापस आएगा तब मैं खुश होंगी, जब उसका टेक्स्ट आएगा तब मुझे अच्छा लगेगा, मैं इनफ फील करूँगी। ये डिपेंडेंसी है, ये मैनिफेस्टेशन नहीं है। और नेविल गोडार्ड बार बार इस चीज़ पे जोर देते थे। वो कहते थे द वर्ल्ड इज़ योरसेल्फ पुश्ड आउट। वो पर्सन आपको वापस नहीं आ रहा, आपके पास वापस नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका सेल्फ अभी भी उस जगह पे खड़ा है जहाँ लैक है, जहाँ इनकम्प्लीटनेस है, जहाँ पे मैं तब तक ठीक नहीं हूँ जब तक वो मुझे वापस चूज़ नहीं करेगा, इस एनर्जी में है, ठीक है। आप सबकॉन्शियसली पावर उस इंसान को दे रहे हैं, आप उन्हें डिसाइड करने दे रहे हैं कि फीलिंग कैसी होगी आपकी, ठीक है, या फिर आप क्या फील करोगे। और जब तक आप ये समझते नहीं हो कि ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर होता है और ये आपको वापस लेना है, तब तक यूनिवर्स के पास कोई रीज़न ही नहीं है कि वो आपके एसपी को वापस भेजे। लोग क्या करते हैं, जैसे ही लोगों की लाइफ में उनका एसपी आएगा, सब छोड़ छाड़ के बैठ गए, अपने ऊपर काम करना छोड़ दिया, अपने ड्रीम्स पे काम करना छोड़ दिया, और बस जपने लग गए अपने एसपी का नाम। दैट इज़ द सैडेस्ट थिंग दैट यू कैन एवर डू। क्योंकि आप खुद सोच के देखना, अगर आपकी लाइफ में कोई एसपी है, ठीक है, इस टाइम पे, और अगर आपकी लाइक उससे बात नहीं हो रही है, तो ये सोच के देखना कि जब मैं उसके साथ था या फिर उसके साथ थी, जब मैं स्टार्टिंग में उससे पहली बार मिला था, तो जिस एनर्जी में मैं था
उस एनर्जी ने उस इंसान को अट्रैक्ट किया था। और क्योंकि आप उससे मिलने के बाद उससे अपसेस्ड हो गए, आपने अपने ऊपर काम करना छोड़ दिया, एंड दैट्स वाई दे ऑल्सो वेंट अवे, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम तो करना छोड़ ही दिया है और आप उससे पूरी तरह से चिपक गए हो एंड अपसेस हो गए, क्लिंगी हो गए हो। और किसी को भी ना क्लिंगी इंसान नहीं पसंद होता है, ठीक है, एनर्जेटिकली। तो ये बात आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। आप सबकॉन्शियसली उस इंसान को पावर दे रहे हो, आप उन्हें डिसाइड करने दे रहे हो कि आप क्या फील करोगे, कैसे फील करोगे, कब फील करोगे, ठीक है। तो आपको एनर्जी का सोर्स बनना है, ना कि अपनी सोर्स को ट्रांसफ़र करना है। एक और चीज़ आती है कि आप चेक कर रहे होते हो हर घंटे फ़ोन देखना, उनका लास्ट सीन देखना, म्यूचुअल फ्रेंड से इनडायरेक्टली पूछना कि आजकल कैसे हैं वो, क्या कर रहे हैं, मेरे बारे में बात करते हैं क्या, इनडायरेक्टली उनकी खबर निकालना। और मतलब ये चीज़ ना सही नहीं है। क्या आपको ये लगता है कि ये चीज़ सर्टेनिटी है, ठीक है, सर्टेनिटी मतलब सर्टेनिटी कि मेरे पास मेरी डिज़ायर है, नहीं है। ये डेस्परेशन है जो मैनिफेस्टेशन का लिबास पहन के घूम रही है। जब तक आप प्रूफ ढूंढोगे 3D में, आप कहते रह जाओगे कि आई हैव माई डिज़ायर, बट वो नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि आप कह रहे हैं अपने सबकॉन्शियस को कि मुझे अभी भी बिलीव नहीं है, और सबकॉन्शियस माइंड लिटरल होता है, वो एग्जैक्टली वही मैनिफेस्ट करेगा जो आप फील करते हो, ना कि जो आप ऊपर से कह रहे हो, सरफेस पे। इसीलिए बहुत लोगों के लिए रोबोटिक एफर्मेशंस काम नहीं करते, क्योंकि वो सरफेस लेवल पे तो बोल रहे हैं कि मेरा एसपी वापस आ चुका है, बट एनर्जेटिकली क्या फील कर रहे हैं, नहीं आया है, डेस्परेट है, ठीक है। लोग कहते हैं आई एम कॉन्फिडेंट दैट दिस इज़ हैपनिंग अपनी ज़ुबान से, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी एनर्जी, उनका डेली थॉट पैटर्न चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है मुझे डर है, ये कभी नहीं होगा। एंड गेस व्हाट, क्या जीतेगा, वर्ड या फीलिंग? बताओ। फीलिंग, हमेशा फीलिंग जीतती है। इस चीज़ को थोड़ा सा और अगर मैं डीप में बात करूँ इस बारे में, तो ये समझो कि क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है जहाँ पे मैं आपको सुनी सुनाई बातें बता रही हूँ, नेविल गोडार्ड का पूरा काम इसी चीज़ पे बेस्ड है। वो पागल इंसान तो था नहीं जो बोला कि फीलिंग इज़ अ सीक्रेट, ठीक है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा भी यही बोलते हैं दैट फीलिंग इज़ ग्रेटर देन एनीथिंग। आपको फीलिंग ऑफ द फ्यूचर फील करनी है बिफोर इट हैपन्स। तो अगर इतने सारे लोग सेम चीज़ बोल रहे हैं तो क्या वो पागल हैं? नहीं, यू हैव जस्ट नॉट अंडरस्टूड इट येट। आप जो भी अपने बारे में बिलीव करते हो वो आप एक्सपीरियंस करते हो, ये मानो या ना मानो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट दिस इज़ द ट्रुथ। तो अगर आपका सेल्फ कंसेप्ट ये है कि मैं काफ़ी नहीं हूँ, या फिर मैं काफ़ी नहीं थी, या मैंने उन्हें खुद दूर किया, शायद मुझे प्यार डिज़र्व नहीं, मैं शायद प्यार डिज़र्व नहीं करती हूँ, या फिर जब तक मैं परफेक्ट नहीं बन जाऊँ जब तक मेरे पास प्यार नहीं आ सकता, तो आप चाहे कितनी भी स्क्रिप्टिंग कर लो, कितनी भी एफर्मेशंस बोल लो, आपका एसपी वही सुनेगा जो आपका इंटरनल वर्ल्ड चीख के बोल रहा है। क्योंकि रिलेशनशिप एक रिफ्लेक्शन है आपके सेल्फ कंसेप्ट का, ना कि एक सेपरेट इवेंट जो आपको आपको खुशी देगा या फिर आपकी लाइफ में होगा। और ये सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट होता है। लोग टेक्निक चेंज करते रहते हैं, सेट्स नहीं काम कर रहा, चलो स्क्रिप्टिंग ट्राई कर ली, स्क्रिप्टिंग नहीं काम कर रहा, चलो 369 ट्राई कर लिया, 369 नहीं ट्राई कर रहा, मतलब नहीं काम कर रहा तो चलो 555 टेक्निक ट्राई कर ली, लेकिन कॉन्शियस माइंड वहीं का वहीं रह जाता है। एंड आई रिमेंबर जब मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में पहली बार पता लगा था, तो मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें बोला गया था कि 555 टेक्निक कर लो, आपको आपकी डिज़ायर 5 दिन में मिल जाएगी। एंड मैंने बहुत शिद्दत से 5 दिन तक वो 555 टेक्निक की, और मुझे 5वें दिन आई वॉज जस्ट वेटिंग कि आ गई क्या, अब आएगी क्या, अब होगा क्या, एंड इट डिड नॉट हैपन। यू नो वाई? बिकॉज उन 5 दिनों में मेरी एनर्जी क्या थी, वेट करने वाली, कि ओ माय गॉड ये मैं करूँगी तो मुझे फ्यूचर में वो चीज़ मिलेगी। मैं वो इंसान नहीं बनी थी जिसके पास वो ऑलरेडी चीज़ है। आई वॉज वेटिंग कि ये टेक्निक पूरी होने का वेट कर रही हूँ मैं कि 5वें दिन मुझे मेरी डिज़ायर मिल जाएगी। ऐसे काम नहीं करता है मैनिफेस्टेशन, ठीक है। व्हेन आई टेल यू, मैंने मैनिफेस्टेशन को रगड़ के ट्राई किया, एंड आई नो वेरी वेल कि मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है। आई जस्ट नो इट, ठीक है। एंड आई हैव मैनिफेस्टेड सम ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स जो कि लोगों के ना सिर्फ ख्वाब होते हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट करना। एंड आई हैव डन ऑल ऑफ इट, एंड आई कैन टेल यू दैट फीलिंग कैन लिटरली चेंज योर लाइफ, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं भी विजुलाइज करती थी, स्टार्टिंग में मैं भी स्क्रिप्टिंग करती थी, ऑल्दो मेरे लिए वो चीज़ बहुत आसानी से काम करती थी। क्यों? उसका रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि स्टार्टिंग से ही मुझे मेरी क्रिएटिव पावर पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट था ना, कि मुझे अपनी इंटरनल वर्ल्ड से ज़्यादा आउटर वर्ल्ड पे ट्रस्ट था ही नहीं।
ठीक है। एंड मेरी लाइफ में एक इवेंट ऐसा हुआ था नेगेटिव, जो कि बिल्कुल मेरी इमेजिन्ड आई वुड से इमेजिन सीन के तरह था, ठीक है। जो मैंने इमेजिन किया एग्जैक्टली वही हुआ, और वो चीज़ मैं इमेजिन करती थी अनकॉन्शियसली, ठीक है। तो वो चीज़ हो गई एग्जैक्टली, और मैं उस नेगेटिव चीज़ को प्रूफ मानती थी कि यार अगर मैं नेगेटिव मैनिफेस्ट कर सकती हूँ तो पॉजिटिव भी होगा। आई जस्ट हैव टू ट्रस्ट माई सेल्फ, ठीक है। और यही तुम लोग नहीं करते हो। और अगर वेटिंग पीरियड के बारे में बात कर ही रहे हैं तो ये भी समझने की ज़रूरत है दैट वेटिंग पीरियड इज़ समथिंग दैट इज़ डिसाइडेड बाय योर ओन माइंड। आप जितना जल्दी ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हो दैट इट इज़ ऑलरेडी डन, उतना जल्दी आपकी रियलिटी शिफ्ट होगी। लोग सोचते हैं कि वेटिंग पीरियड का मतलब है टाइम पास करना जब तक यूनिवर्स अपना काम करे। नहीं, वेटिंग ही असली काम है। जितनी देर आप वेट कर रहे हो उस पुरानी कॉन्शियसनेस में, जितनी देर आप चेक कर रहे हो, डाउट कर रहे हो कब होगा, पूछ रहे हो, उतनी देर आप उस चीज़ से दूर भाग रहे हो और उस चीज़ को पुश कर रहे हो। वक्त मैनिफेस्टेशन को डिले नहीं करता है, कॉन्शियसनेस करती है। लोग कहते हैं नेविल गॉडार्ड ने कहा था टाइम लगता है। नहीं, उन्होंने कहा था जब तक स्टेट मैच नहीं होगी तब तक आउटर रियलिटी में शिफ्ट भी नहीं होगा। टाइम सिर्फ एक इल्यूजन है। आपको जो दिख रहा है क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस में अभी तक वो चीज़ नहीं आई है जो आपको चाहिए, इसीलिए आपको उसका ऑपोजिट दिख रहा है। एक और बात जो शायद किसी को अच्छी ना लगे, मैनिफेस्टेशन कम्युनिटी में एक चीज़ बहुत कॉमन हो गई है, विक्टिम एनर्जी को स्पिरिचुअल बना देना। यूनिवर्स मुझे टेस्ट कर रहा है, यूनिवर्स मेरा कार्मा मुझे दे रहा है, एसपी रेजिस्टेंट है क्योंकि उनकी अपनी हीलिंग चल रही है, फलाना, ठीक है। टैरो रीडर्स के पास जाओगे और वो 17 चीज़ आपको नेगेटिव बता देंगे एंड दिमाग घुमा देंगे तुम्हारा, ठीक है। ये सारे एक्सक्यूजेज हैं। आप अपनी खुद की कॉन्शियसनेस को देखने से बच रहे हो, क्योंकि ये चीज़ एक्सेप्ट करना कि मैं अभी लैक की एनर्जी में ही हूँ, ये ईगो को हर्ट करता है तुम्हारी। तो उससे ईजी आप अपने से ये बोल सकते हो ना कि एसपी ब्लॉक्ड है क्योंकि यूनिवर्स टाइमिंग सही कर रहा है, यूनिवर्स अभी नहीं चाहता कि वो मेरे पास आए। बुलशिट। लेकिन नेविल गॉडार्ड कभी ये नहीं कहते कि आउटर वर्ल्ड इंडिपेंडेंट है आपसे। वो कहते थे दैट देयर इज़ नो अदर पर्सन टू चेंज बट सेल्फ। कोई दूसरा इंसान नहीं है जिसे चेंज करना है, सिर्फ आपको खुद को चेंज करना है। एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा गंदी है वो ये है दैट सोशल मीडिया पे ना दूसरों की सक्सेस स्टोरीज देख के अपनी सक्सेस स्टोरी या फिर आप बोल सकते हो अपनी सक्सेस को ही आप धकेलते रहते हो, ठीक है। अपनी सिचुएशन को मेजर करने लगते हो। उनका एसपी तो 2 हफ्ते में आ गया था, मेरा क्यों नहीं आया। उनका एसपी तो 1 दिन में आ गया था, मेरा क्यों नहीं आया। दैट इज़ बिकॉज उनका दिमाग और तुम्हारा दिमाग अलग है। उनका स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है 1 दिन में ही वैसा हो गया हो जैसा चाहिए टू मैनिफेस्ट द डिज़ायर। तुम अभी तक वो नहीं कर पा रहे तो उसमें तुम्हारी गलती है, किसी और की नहीं है। आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है दैट ये कंपैरिजन जो आप करते हो आपको उसी पुरानी कॉन्शियसनेस में वापस ढकेल देता है। लैक, अर्जेंसी, मुझ में कमी है वाली फीलिंग में, ठीक है। और जब आप उस एनर्जी से स्क्रिप्टिंग करते हो तो आप इसेंशियली अपने सबकॉन्शियस माइंड को कह रहे हो ये नहीं काम कर रहा है। जब आप नोटिस करके देखना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेरे पास आते बोलते हैं दैट हम स्क्रिप्टिंग तो कर रहे होते हैं बट उसके पीछे भी इतनी हड़बड़ी होती है ना कि बस मैं जल्दी से स्क्रिप्टिंग ख़त्म कर लूँ और मुझे मेरी डिज़ायर मिल जाए। ऐसे काम नहीं करता है पगलू, ऐसा काम नहीं करता है। लोग सोचते हैं या फिर पूछते हैं, ठीक है, एक ही चीज़ बोलते हैं, लोग पूछते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं 3D इग्नोर कर दूंगी तो कैसे पता चलेगा कि मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। यही तो पूरा पॉइंट है। आपको पता ही नहीं चलना चाहिए क्योंकि आपको सर्टेनिटी फील होनी चाहिए विदाउट एनी प्रूफ। आप कॉन्स्टेंटली प्रूफ का वेट कर रहे हो। आपको ज़मीन पे टिके रहने के लिए कॉन्स्टेंटली याद दिलाना पड़ता है क्या खुद को कि हाँ ग्रेविटी काम कर रही है तो मैं टिका हुआ हूँ। नहीं, यू डोंट नीड अ प्रूफ फॉर इट इज़ ऑलरेडी वर्किंग। उसी तरह से आपको सर्टेनिटी होनी चाहिए कि एसपी मैनिफेस्टेशन में भी अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो या फिर अगर मैं कोई टेक्निक कर रही हूँ तो उसका रिजल्ट मुझे 110% दिखेगा, ठीक है। अगर 3D में वो मुझसे बात नहीं कर रहा है तो मतलब ये नहीं है कि मैनिफेस्टेशन फेल हो गया। नेविल ने साफ कहा था 3D सिर्फ एक डिलेड रिफ्लेक्शन है आपकी पास्ट कॉन्शियसनेस का। जो आप अभी 3D में देख रहे हो वो आपकी पुरानी स्टेट का रिजल्ट है, ना कि आपकी करंट पोटेंशियल का इंडिकेटर। और मैं इस बात को अभी एड्रेस करना चाहती हूँ, ठीक है, जो कोई नहीं करता, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। लोग मैनिफेस्टेशन को इसलिए ग्रिप करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो कंट्रोल छोड़ देंगे तो सब कुछ बिखर जाएगा। लेकिन कंट्रोल और फेथ ऑपोजिट चीज़ें हैं।
आई वुड से, ठीक है। जितना ज़्यादा आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे कि कब टेक्स्ट आएगा, कब आएगा, क्या बोलेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आप रेजिस्ट कर रहे हो अपने खुद के मैनिफेस्टेशन को। आई नो आई हैव डन दिस थिंग इन द पास्ट, इट इज़ पॉसिबल, बट इट टेक्स हेल लॉट ऑफ टोल ऑन योर ओन माइंड, और इतना ज़्यादा आपका दिमाग ऐसा हो जाएगा फटने वाला, ठीक है। एंड नाउ आई मैनिफेस्ट थिंग्स वेरी ईजीली बिकॉज मैं उतना ज़्यादा मैं रोबोटिक एफर्मेशंस करती ही नहीं हूँ अब। आई हैव कम्प्लीटली स्टॉप डूइंग रोबोटिक एफर्मेशंस बिकॉज रोबोटिक एफर्मेशंस सर में इतना दर्द करता है ना, लाइक लिटरली, मतलब you might or might not agree with it, but robotic affirmation आपको constantly एक desperation की state में रखता है, और आपका manifestation तब बहुत जल्दी होगा जब आप अपनी manifestation के बारे में भूल जाएगा, और जो कि आपको robotic affirmation भूलने ही नहीं देता है। भूलने का मतलब ये नहीं है कि देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखो दैट रोबोटिक एफर्मेशन तब आपके लिए अच्छी है जब आप अपनी डिज़ायर के बारे में 24 घंटा सोच रहे हो, ठीक है। तो नेगेटिव सोचने से अच्छा है पॉजिटिव अफर्म कर लो, ठीक है। बट अगर आप ऐसी स्टेट में हो जहाँ पे यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर डिज़ायर 24/7, तो आप रोबोटिक एफर्मेशंस करके नेगेटिव, आई वुड से जो नेगेटिव फीलिंग है उसको बार बार लेकर आओगे, बिकॉज यू आर रिमाइंडिंग योर सेल्फ कि मैं ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। तो रोबोटिक एफर्मेशन उन केस में अच्छा है जहाँ पे यू आर नॉट एबल टू फॉरगेट अबाउट योर डिज़ायर। जब मैं अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें स्टार्टिंग में मैनिफेस्ट करी, तो जब मैंने मैनिफेस्टेशन स्टार्टिंग में सीखना स्टार्ट किया था, तब मैं रोबोटिक एफर्मेशंस बहुत करती थी, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हुआ करती थी, ठीक है। एंड वो नेगेटिविटी सोचने से तो अच्छा ही था कि मैं कुछ ऑपोजिट अफर्म कर लूँ उसका, ठीक है, रोबोटिक एफर्मेशन कर लूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा था। बट आई नाउ अंडरस्टैंड कि मेरे लिए रोबोटिक एफर्मेशंस काम क्यों करते थे। उसका सिंपल सा एक रीज़न है कि जब मैं रोबोटिक एफर्मेशंस करती थी ना, तो बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में एक ही बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव था दैट अगर मैं नेगेटिव मैनिफेस्ट कर सकती हूँ तो पॉजिटिव भी ज़रूर होगा 110%। मेरे दिमाग में कोई डेस्परेशन नहीं था, मेरे दिमाग में ये नहीं था कि यार ये होगा या नहीं होगा। मुझे पता था इट इज़ ऑलरेडी डन। आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर प्रूफ आउटसाइड ऑफ माई रियलिटी। हाँ, कहीं ना कहीं एक छोटा सा हल्का सा डर होता था, बट वो डर डोमिनेंट नहीं था, इसीलिए वो मैनिफेस्ट भी नहीं होता था, ठीक है। यू ओनली गेट योर डोमिनेंट फीलिंग, योर डोमिनेंट अजम्पशन, योर डोमिनेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये चीज़ हमेशा याद रखो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू डिड, यू नो दैट लाइक शेयर सब्सक्राइब, कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जो इस वीडियो से कुछ हासिल कर सकता है या फिर इससे कुछ सीख सकता है, तो डेफिनेटली ये वीडियो उसके साथ शेयर करो। हो सकता है उनकी लाइफ सुधर जाए, या फिर दे स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट देयर लाइफ, दे स्टॉप बिकमिंग द विक्टिम, ठीक है। तो हो सकता है उनकी लाइफ सुधर जाए। एंड येस, अगर आपको 1-on-1 सेशन बुक करना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी। एंड इफ़ यू वांट, यू कैन चेक आउट माई मैनिफेस्ट योर रेसिपी अनअपोलोजेटिकली कोर्स। इट इज़ अ परफेक्ट टूल जहाँ पे आपको 8 से 10 घंटे का कंटेंट मिलता है। यू गेट 2 meditations, you get an affirmation pack for different situations related to SP, so it is a perfect combination of manifesting your SP, ठीक है। So I hope आपको ये वीडियो पसंद आएगी। If you did, you know, like, share, subscribe, and I will see you in my next video. Until then, bye, take care.